कराची में 3 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 3 शहरी जान से गए। लांढी मानसहरा कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक, ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार, तलाश जारी। खोखरा पार नंबर 2 में बस की टक्कर से एक शख्स जान बहक, बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बस को भी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। पावर हाउस चरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, एक शख्स जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 134 अफराद जान बहक और 1800 से जायद जख्मी हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्जामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की थी। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने ATC के मुंतजिम जज के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ATC के मुंतजिम जज ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। गुज़िश्ता समात पर रजिस्ट्रार ATC ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया और मौजूदा तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में पहले पुलिस रिमांड दिया गया था और शाम 7 बजे जेल कस्टडी की गई। इस पर जस्टिस जफर ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस कस्टडी रिमांड पर वाइटल लगाकर उसे जेल कस्टडी कर दिया गया है। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। अदालत ने मुलजिम को दोबारा ATC में पेश करने का हुक्म दिया, जहां ATC ने मुलजिम को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। बानी PTA के वकील उज़ैर भिंडारी ने कहा 103 अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। अदालत ने तय करना है कानून को किस हद तक वुसअत दी जा सकती है। आर्मी एक्ट का सिविलियन पर इत्तलाक करने के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। 21वीं आईनी तरमीम के बावजूद अदालत ने करार दिया कि मखसूस हालात के सबब तरमीम लाई गई। उज़ैर भिंडारी बोले कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, डिफेंड क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौकिल दूसरी बात करते हैं। आपका मौकिल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया क्या किसी मेंबर असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाई, आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के कौमी दिन और यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा पाकिस्तान और कुवैत के 2 तरफ़ा ताल्लुकात हमारी मुश्तरका तारीख़, अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी हैं। हम हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बाहमी ताउन बढ़ाने और इलाकाई अमन के लिए कुवैत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। कहा कि इन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेसमैन के मिन्नत तरले नहीं किए। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। बुशा बीबी को बानी PTA से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे केसेस में ताख़ीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। तमाम मसाइल का वाहिद हल फ्रेश इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि क्रिकेट में नाकाम होने पर मोहसिन नकवी से सवाल करें। क्रिकेट में बार बार नाकाम होने पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। IMF वफ़द की वज़ारत ख़जाना में सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर हुकाम से मुलाकात में क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने के लिए माशी अहदाफ का जायज़ा। वफ़द को वफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। गुज़िश्ता रोज़ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। आज पंजाब और बलोचिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। तकनीकी वफ़द की सूबों को वफाक के साथ मिलकर इक़दामात की हिदायत। वफ़द वफाकी और सूबाई हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद तजावीज़ देगा और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात के बारे में रिपोर्ट मुरतब करेगा।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। IMF वफ्द की वज़ारत ख़ज़ाना में सेक्रेटरी ख़ज़ाना और दीगर हुक्काम से मुलाकात में क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने के लिए मुआशी अहदाफ का जायज़ा। वफ्द को वफाकी और सूबाई हुक्काम अब तक होने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। गुज़िश्ता रोज़ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। आज पंजाब और बलूचिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग्स दी जाएंगी। तकनीकी वफ्द की सूबों को वफाक के साथ मिलकर इक़दाम की हिदायत। वफ्द वफाकी और सूबाई हुकूमतों की ब्रीफिंग्स मुकम्मल होने के बाद तजावीज़ देगा और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात के बारे में रिपोर्ट मुरतब करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरमीम मुस्तरद करते हुए यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़े का फौरी खात्मा यूक्रेन रूस के दरमियान देर पा अमन कायम किया जाए। करारदाद में रूस को जारे नहीं कहा गया बल्कि यूक्रेन रूस तनाज़ा करार दिया गया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुतबादिल मंदूब और सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत इसलिए की क्योंकि अमन मुश्तरका मकसद है। ये इज्तिमाई और जामे सोच के साथ ही हासिल किया जा सकता है। तनाज़ात से मुताल्लिक़ करारदाद पर पाकिस्तान की हिमायत की बुनियाद शहरियों के लिए खुद इरादियत के उसूल और खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। यूक्रेन को अपना इलाका छोड़ना चाहिए या नहीं, इससे मुतालिक देखेंगे। यूक्रेन में तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाने के लिए यूरोप को मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन को सलामती की ज़मानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात काट दी। अमरीकी सदर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि यूरोप यूक्रेन को कर्ज दे रहा है। खुलकर वजाहत की कि हकीकत में यूरोपीय यूनियन की फंडिंग में कर्ज और इमदाद दोनों शामिल हैं, जो मजमूई का 60% है। अमेरिका ने ईरान, चीन, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर नई इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना और महकमा खारजा ने ईरान की तेल बरामदात को निशाना बनाते हुए 30 से ज़ायद अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां लगा दी हैं। मुतासरा ममालिक में ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, भारत, हांगकॉन्ग, मलेशिया और सेशल्स शामिल हैं। अमरीका का कहना है कि जो भी ईरानी तेल के कारोबार में मुलविस होगा उसे सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का अहम मैच आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीम्स अपने पहले मैच जीत चुकी। आज का मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के करीब पहुंच जाएगी। जनूबी अफ्रीका की टीम में एक तब्दीली का इम्कान। हैंड्रिक क्लासन की शिरकत मशकूक। महकमा मौसमियात ने मैच के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश की वजह से मैच ना होने की सूरत में दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची में लाइन लीकेजेस की वजह से 1 करोड़ गैलन पानी यौमिया ज़ाया हो रहा है। शहर में पानी की लाइनों में 12 मकामात पर लीकेजेस थी। 10 मकामात पर पानी की लाइनों का काम मुकम्मल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिना टाउन, चनेसर टाउन में पानी की फराहमी बेहतर होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के आबासी शहीद अस्पताल की हीमोफीलिया वार्ड के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कराची से नफरत और तासुब की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। ये कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है, मौलाना को साथ लेंगे। मौलाना का तो गिला ही यही है, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई।
और मेयर कराची मुर्तज़ा भाव अवासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए। हुकाम के मुताबिक लिफ्ट चौथी मंजिल से तेज़ी से पहली मंजिल पर आकर फंस गई। मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। मेयर समेत तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। मेयर, डिप्टी मेयर समेत 15 से ज़ायद अफराद लिफ्ट में मौजूद थे। मेयर कराची हीमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे।